हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। एनसीईआरटी में जितना भी ये लिखा हुआ है इसे बिल्कुल सिंपल वे में मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं इसमें आपको कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ बेसिक बातें मैं आपको बता दूंगी। मेन जो है पढ़ना है आपको वो है आपका एनिमल नर्वस सिस्टम। बात अगर करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का करेक्ट नाम होना चाहिए, लेकिन अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अगर वर्ड आप देखोगे तो ये इसी में ही आपका जो चैप्टर का है मेन बात इसी में बोल दी गई है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम इन दो वर्ड की बात करते हैं। तो देखिए, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, आपको भूख लगती है, आपको एहसास होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, और आप रिस्पायरेशन करते हो, एक्सक्रीशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो चल रही होती है, तो इसे चलाने के लिए जो आपकी बॉडी में जो एक मेन किंग बैठा है जिसे बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा आप पेशेंसली होकर के कंसंट्रेट होकर प्लीज़ स्पीड मेंटेन करते हुए रखिएगा। ऐसा नहीं आप 2x की स्पीड में सुन लोगे तो सब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। समझ जाइए, आपकी जो बॉडी है एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, और जो आपका ब्रेन है, ठीक है, ये जो ब्रेन है ये क्या है, मेन आपकी बॉडी का क्या है, किंग। ठीक, सारी चीज़ों को, जैसे आपके घर में जो सबसे हेड होता है, आपके घर में जो सबसे हेड होते हैं जो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे आपकी मम्मी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, किचन का काम करना होता है, आप लोगों पर भी ध्यान कर देना होता है, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, उन्हें हर चीज़ों को क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। आपको भी ध्यान देना है कि आपके एग्ज़ाम कब है, आपको पढ़ाना, और आपको स्कूल भेजना, ब्रेकफास्ट बनाना, किचन का काम करना, और खुद पर भी ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन्हें कंट्रोल करनी पड़ती है। और कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि एक सिस्टम। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें, एक से बहुत दो चीज़ें जब मिलकर आपस में फंक्शन परफॉर्म करती हैं किसी तरह का, ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर जब फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। हमारी बॉडी में अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कहीं ना कहीं किसी को डायबिटीज़ तो होती ज़रूर है। ठीक है, फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में किसी ना किसी को कभी ना कभी तो डायबिटीज़ हुआ ही होगा, या हो रहा होगा, या सर्वाइव कर रहा होगा वो इंसान। तो उसमें होता क्या है कि जब डायबिटीज़ होता है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेनक्रियाज वो क्या करता है, आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। तो जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है तो उस समय जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, आपकी जो आसपास जो ब्लड होती है, आपकी ब्लड के थ्रू ब्लड में शुगर लेवल हाई हुआ तो क्या होता है कि आपके ब्लड में ही आसपास जो होती है कुछ नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, टिश्यू देखिए, ऐसे ये जो देख रहे हैं आप, ये होती है आपकी कौन सी, नर्व सेल, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सिग्नल जो भी आपकी बॉडी में मैसेज प्रोवाइड कराना होता है, आपके ब्रेन तक पहुंचाना होता है, या ब्रेन ने कोई मैसेज दिया उसे किसी ऑर्गन तक पहुंचाना होता है, तो उसका काम क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक, तो उसे लेवल पर लाने के लिए पेनक्रियास को क्या होता है, आपका ब्रेन जो होता है वो ऑर्डर देता है कि भाई बॉडी में शुगर का लेवल बहुत हाई हो गया है, इसे कम करो। तो उस समय पेनक्रियास क्या करता है, आपकी बॉडी के जो पेनक्रियाज है वहाँ पे क्या, इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, तो इंसुलिन सीक्रेट करने लगता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट करेगा जब तक आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो जाता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके ब्रेन के थ्रू मैसेज पहुँचाता है कौन, आपका ये न्यूरॉन। ठीक, तो ये है आपका न्यूरॉन। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें तो जैसे हमारी बॉडी है, हम क्या करते हैं, छोटे से जब हम बर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रो करके बड़े होते हैं। ठीक, बड़े जब होते हैं उस समय क्या होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं, जैसे एक सेल हुई, दो सेल डिवाइड हुई, तो क्या होती है, ये ग्रोथ होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ होना कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेल होती हैं ये ग्रो करके क्या बनाती हैं, आपका टिश्यू। ठीक, टिश्यू बनाती हैं और कुछ ऑर्गेन बना लेती हैं। जब टिश्यू बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो आपका ऑर्गेन बन जाता है, एंड जब ऑर्गेन से क्या होता है, आपका ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है, जिसे कहते हैं पूरी आपकी फुल बॉडी। तो ये आपका क्या होता है, फ्लो चलता है। ठीक, अब यहाँ पर इस सेल की अगर हम बात करें तो जब आप जन्म लेते हो उस समय जिस संख्या में ये सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं,
जीवन भर, लाइफ टाइम तक उतनी ही। इवन अगर बात करें तो एक ओल्ड एज तक जब आप जैसे जैसे बढ़ते हो तो ये जो सेल का कंट्रीब्यूशन होता है ये क्या धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो यंग होते हैं उनको जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो ओल्ड हो जाते हैं जैसे आपके दादी बाबा हैं वो चीज़ें क्या है बहुत जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं। उसका मतलब ही यही होता है कि उनके जो ब्रेन में जो अब उनके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है संख्या धीरे धीरे नंबर जो होता है उनका कम होने लगता है जैसे जैसे आप एज की ओर बढ़ते हो, ठीक। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सेल होती है, ये जो न्यूरॉन है ये भी आपकी सेल है, ठीक है। न्यूरॉन सेल जो है जो क्या नर्वस सिस्टम परफॉर्म करती है, ये क्या होती है डिवाइड नहीं होती है, ठीक। वैसे अगर आप बात करें तो जो नॉर्मल सेल होती है हमारी बॉडी में, जैसे कहीं कट लग जाता है, किसी तरह का चोट लग गया तो वो धीरे धीरे क्या होती है हील हो जाती है, ठीक है। वो जो आपका जो रैप्चर हुई है उस चीज़ें जहाँ पर आपको लगा है चोट, वो क्या धीरे धीरे हील होने लगता है, उस जगह को बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए इनका जो नंबर है बॉडी में जितना होता है धीरे धीरे ये क्या होते हैं बल्कि घटते हैं, ठीक है, बढ़ते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो इनमें क्या होता है प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पर होता है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, यहाँ से क्या होता है आपकी जो आसपास की जो सेल्स होती हैं बॉडी में, आसपास की जो सेल होती है टिश्यू ऑर्गेन, ये सब किससे मिलकर बना, ये सब सेल से मिलकर बना है, ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बना। तो बेसिक बात करें तो सेल से ही मिलकर सब बना है। तो यहाँ पर जो आसपास की सेल होती है वहाँ से क्या होता है सिग्नल आता है, सिग्नल लेने के बाद ये डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल इनको मिलता है और ये आता है पूरा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप का यहाँ पर फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलता है और फिर उसके बाद ये सिग्नल एक्सॉन के थ्रू होते हुए नर्व एंड तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे दूसरी आपकी जो नर्व सेल होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे क्या होता है ये जो सिग्नल है आपकी बॉडी में जो ब्रेन को तक पहुँचाना है या किसी ऑर्गेन से ब्रेन तक पहुँचाना है या ब्रेन को ऑर्गेन तक पहुँचाना है, तो ये सिग्नल ऐसे ही आपकी बॉडी में क्या होता है फ्लो होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं लाइक जैसे मान लीजिए आपको कभी किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, ठीक है, डॉगी आपको दौड़ा रहा है, तो आप उस समय क्या करोगे, भागोगे, देखोगे उसकी स्पीड कितनी है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीड मेंटेन करोगे। जितनी तेज तेज आप भागते हैं उस समय भाग रहे हैं तो उस समय हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं तो उस समय ब्रेकडाउन जो होता है आपकी ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा होता है, हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें आप खड़े होकर तो नहीं कर रहे हो कि अरे दौड़ने में एनर्जी खर्च होगी तो चलो रुक जाते थोड़ी देर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा, हाँ रुक जाते हैं सांस ले लेते, ऐसा कुछ नहीं करते, हम सिर्फ भागते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, ये आपका ब्रेन जो होता है ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी पैर की मसल्स को कि भाई भागो, अगर रुके तो फिर यहाँ काम तमाम। उसी समय भागते 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 आपको सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हो आप खींच खींच के आपका जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो बहुत तेजी बढ़ जाता है। जब आप रुकते हो तो आप खूब तेज तेज सांस लेने लगते हो। तो ये भी क्या होता है, ये आपका ब्रेन है जो सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके लंग्स को, आपके एल्वेओलाई को कि अपना रिस्पायरेटरी रेट बढ़ाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके जिससे आपको एनर्जी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि फटाफट ऑन द स्पॉट उसी टाइम चल रही होती है। तो ये जो कराता है, ये जो सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है आपके ब्रेन को, ये कौन सा होता है आपके, ये न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब सिग्नल कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है वो नीचे वाले आपके ये डायग्राम में देखिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये है आपका, ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं जिसे बोलते हैं सेल नर्व एंडिंग, इसे बोलते हैं आपके ये जो डेंड्राइट्स है, यहाँ से आपका सिग्नल आया और ये नर्व एंडिंग भी आया, इसी को ही जूम करके यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है आपको, ठीक। यहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जंक्शन होता है और यहाँ पे आपकी मसल्स होती है। तो ये जो होता है इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से क्या ट्रांसफर हो जाती है, इसी को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक। तो आइए ये थ्योरी में अब आपको हम बताते हैं, आप पढ़ोगे आपको खुद ईजी लगेगा। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मसल्स और नर्वस टिश्यू दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए आपने एक कप चाय ली, ठीक है, या कोई गर्म पैन है आपके पास, आपने उसके हाथ आप उसके पास लेकर जा रहे हो अपना, आपको क्या हीट महसूस होती है, ठीक, कि नहीं गर्म है, अगर छुआ तो हम जल जाएंगे, तो वो जल जाएंगे। वो जो साइन है आपको पता चला है वो किसने दिया, आपके ब्रेन ने दिया। इसीलिए एक टाइम के बाद जैसे आप टच करते हो आप अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेते हो, जैसे आपने टच किया उस समय जो हीट है आपके हैंड में हुई, टच हुई और वहाँ से क्या आपका सिग्नल हुआ और रिलीज हुआ और वो कहाँ आपके ब्रेन में गया, ब्रेन ने नया सिग्नल भेजा कि भाई हाथ की जो मसल्स हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करो और उसे पीछे की ओर खींचो, ठीक। तो ऐसे क्या होता है आपका जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सिस्टम होता है ये ऐसे चलता रहता है।
मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो भी हम अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी हो रही है या आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आपके न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए न्यूरॉन्स हैं एक प्रॉपर संख्या में प्रेजेंट होते हैं, धीरे धीरे एज के टाइम उनका क्या नंबर कम होने लगता है। ऑब्जेक्ट इन एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट। हम डिटेक्ट करते हैं और उसके क्या करते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? मैंने भी आपको बताया। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज डिटेक्ट बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। हमारी जो हैंड है, जो फिंगर की आगे की आप टिप देख रहे हो ना, इस पे भी नर्व सेल है। अगर कभी कभी आप गर्म पैन या कोई भी गर्म बर्तन है, आप उस पर अगर हैंड को टच करोगे तो आप ऑटोमेटिक अपने हाथ को पीछे ले जाओगे। ऐसा तो नहीं है आपने गर्म पैन को टच किया तो आप उस पर उंगली रखे हुए हो, हाँ ठीक है जल रहा है, नहीं ना, रियलाइज होता है तुरंत हम अपना हाथ पीछे करते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये आपके सिग्नल की वजह से होता है, जो आपका ब्रेन सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। आपके हाथ की मसल्स ऑटोमेटिक पीछे की ओर खींचती हैं। इसीलिए कभी कभी जिनका ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता है, जो थोड़े से ब्रेन से मतलब उनका जो दिमाग सही नहीं रहता, दिमागी संतुलन, तो उन्हें इसीलिए एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि उन्हें हम ऑब्जर्व कर सके, देख सके कि कहीं वो कुछ ऐसे उल्टी फुल्टी हरकतें ना कर ले, क्योंकि भाई उनका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आप उन्हें कुछ गर्म दोगे तो पानी, हमें पता है कि गर्म पानी में अगर हम हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, वो अपना हाथ भी उसमें डाल देंगे, वो जल भी जाएंगे और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम भी होगी। तो ये सारा जो खेल होता है, हमारी जो भी एक्टिविटी चल रही है डेली लाइफ में, हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो सब हमारा क्या करा रहा है? ब्रेन करा रहा है। तो आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए कहते हैं कि इंसान खुद अपने जो है भाग्य का निर्माता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन आपका आपके पास है, आपको पता है उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। These receptors are usually located in our sense organ। सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं? देखिए, इनर ईयर, हमारे कान में जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है, जहाँ से हम अपना साउंड सुनते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हाई साउंड होता है तो हम कहते हैं अरे थोड़ा लो करो बहुत ज़्यादा है। द नोज, स्मेल को डिटेक्ट करना, इसमें कौन से होते हैं? हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, जैसे अच्छी खुशबू कौन सी है, कौन से बेकार स्मेल आ रही है। एंड टंग, जो हमारा टेस्ट, इसे बोलते हैं गेस्टेटरी रिसेप्टर। टंग में क्या होता है? जैसे आपको खट्टा, मीठा, तीखा जो भी आप खा रहे हो तो उस चीज़ का जो एहसास होता है वो क्या होता है? आपकी यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंड सो ऑन। सो गेस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन से होते हैं? जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और जो गेस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो क्या? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। डेंड्राइट टिप, ये वाली जो टिप देख रही है, जो डेंड्राइट्स बॉडी है, ये क्या इसकी टिप पर होते हैं। ठीक। नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहीं पे आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। देखिए डेंड्राइट्स के थ्रू पूरी बॉडी में क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू होते हुए आपके नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है, और यहाँ पे आपकी जो आसपास, इसके आसपास जो होती है बहुत सारी मसल्स होती हैं, फिर यहाँ पे क्या, ये अपना मैसेज मसल्स तक पहुंचा देते हैं। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से सेल बॉडी की ओर चला जाता है। एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। एंड यही वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सॉन एंड। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स रिलीज होता है जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल्स देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये सारे जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये सारे क्या है? केमिकल्स हैं। दिस केमिकल क्रॉस द गैप, ये इस गैप से क्रॉस करते हैं जिसे बोलते हैं सिनेप्स, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो देख रहे हैं ना आप, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में और बताऊं तो ये जो टिप है, ठीक, इसी के ही पास से ये दूसरा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके एंड में फिर से जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ से ऐड होता है। ठीक, न्यूरॉन एंडिंग, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन होता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ऐसे ही होता है। कहाँ से? डेंड्राइट से आपका क्या सिग्नल आया, इम्पल्स मिला आपकी बॉडी को, जैसे चोट लगी कहीं, आपको किसी ने चिंगोटी काट ली कस के, तो वो क्या होता है, यहाँ से इम्पल्स आता है डेंड्राइट्स के थ्रू, जो आपके मसल्स के आसपास जो न्यूरॉन्स है, ठीक, डेंड्राइट्स के थ्रू लेकर आए, फिर उसके बाद सेल बॉडी में गया और एक्सॉन से होते हुए फिर आपके कहाँ पर आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आया, फिर उसके बाद क्रॉस करके दूसरे एक्सॉन पे गया। तो ऐसे ऐसे ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन हमारी बॉडी में जब होता है तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चिंगोटी काट के गया है तो आपको कल रियलाइज हो रहा है, नहीं, कुछ ही सेकंड में हमें पता चलता है कि हाँ किसी ने हमें चिंगोटी काटी। ठीक,
तो ये किसकी वजह, क्योंकि इसका जो इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, बहुत फास्ट होता है, इतनी तेजी से पहुंच के आपके ब्रेन तक पहुंचा देता है। फिर उसके बाद ब्रेन क्या करता है, एक्शन के लिए भेजता है कि भैया काटा है, अब तुम समझो, कंटाम मारना है कंटाम मारो, निकल लेना तो निकल लो। उस समय हमें जो फील होता है उसके खिलाफ क्या एक्शन करते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं आपको किसी ने बेवजह एक तमाचा मारा, गुस्सा तो आता है ना, तो आप पलट के क्या देते हो, दूसरा आप उसी को ही क्या कहते हो, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, आप पे किसी ने एक्शन किया, आपके ब्रेन ने उसको रिएक्शन दिखाया। ठीक, तो ये सब किसका खेल है, ये आपके न्यूरॉन्स है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते 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 आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं सारी बात। और हमारा दिमाग जो है ये खेल खेलता है कि अब क्या करना है। At the end of axon, the electrical impulse sets off the release of the same chemical, ये मैंने बता दिया, and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. This is general scheme to how nervous impulse travel in a body. A similar synapse, synapse मतलब है इन दोनों के बीच का गैप, ये जो देख रहे हैं ना ये ब्लैक ब्लैक डॉट, ठीक है, और ये क्या है आपकी न्यूरॉन एंडिंग, और ये बीच में जो गैप है उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे आपकी मसल्स। तो ये जो बीच का गैप है इसी को बोलते हैं सिनेप्स। ठीक, सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल, एक न्यूरॉन से दूसरी सेल की तरफ ट्रांसफर करता है, सच एज मसल सेल और ग्लैंड। ग्लैंड देखो, ये जो ग्लैंड वर्ड है ना, अगर ये ग्लैंड वर्ड कहीं भी सुनने को मिल रहा है बॉडी के, हमारी ह्यूमन बॉडी की किसी भी पार्ट में, कहीं पर भी किसी भी बॉडी में अगर ग्लैंड वर्ड है, मतलब वहां से कुछ निकल रहा है, सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब वो कुछ फॉर्मेशन कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। जैसे आपके माउथ में होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, क्या सीक्रेट करती हैं, एमाइलेस एंजाइम सीक्रेट करती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में और भी कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हमारी ग्लैंड हैं जो आपके हार्मोन सीक्रेट करती हैं। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में, कब किस चीज़ का बैलेंस आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या करती हैं, ग्लैंड डिसाइड करती हैं। हार्मोन और आपका ब्रेन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस को। ठीक, It is thus to no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells और न्यूरॉन। जो अभी आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे न्यूरॉन जब एक साथ इकट्ठा होकर बना लेते हैं तो उसे कहते हैं नर्व सेल। ठीक है, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। लुक डायग्राम को एक बार फिर से आप अच्छे से देखिए, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन का जो मैंने आपको एक वीडियो भी मैंने बताया है, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिनको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आसपास की ब्रांचेस उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, बीच में आपकी सेल बॉडी होती है, उसके सेंटर पर लोकेटेड होता है आपका ये न्यूक्लियस, उसके बाद एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग। ठीक, सिंपल डायग्राम है, आपसे लेबलिंग भी पूछ सकते हैं, आपसे डायग्राम भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में करके जानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, इस डायग्राम से आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये है रिफ्लेक्स आर्क। जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई है उसी का ही इन्होंने भयंकर तरीके से थोड़ा लिख विख के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एज अ बुक लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी डिकोड कर रही हूँ, तो देखिए ये क्या है, गरम पैन है। ठीक, और यहाँ पे आपका हैंड है। ठीक, गरम पैन के जैसे संपर्क में, मतलब आप उसके जैसे ही पास में अपने हैंड को लाते हो, लिखा है रिसेप्टर, हीट पैन है एंड रिसेप्टर इन स्किन। हमारी स्किन में क्या होते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर बोले तो न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आसपास होते हैं। जैसे ही आप पैन को अपने हैंड के पास लेकर गए, यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ये जो रेड कलर से देख रहे हैं, ये जो जा रहा है, ये आपके हैंड से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया, आपके ब्रेन में। ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ब्रेन के जस्ट मिडल में होता है, जिसे मेडुला बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड अगर आप अपने हैंड को पीछे बैक की तरफ टच करो तो बोनी पार्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उन्हीं हड्डियों के बीच में एक पतली सी धागे नुमा एक निकली होती है, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यही मेन होती है आपकी बॉडी में, जो मेन जो फंक्शन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है। देखिए मान लीजिए आपका ये बना है आपका ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन है, अब यहाँ पे पीछे क्या होती है, ये लंबी सी धागे नुमा स्ट्रक्चर, यही होती है आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसी को ही कहते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी में जहाँ पर भी न्यूरॉन्स का एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके भेजे में यही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते आपके दिमाग में जाती है। और दिमाग के बिल्कुल सेंटर पर जो लोकेटेड है वही ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, आपके ब्रेन तक लेकर गए इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेन क्या करता है, मैसेज देता है और न्यूरॉन्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैसेज। अब यहाँ से तो दूसरा न्यूरॉन है वो क्या लेकर के मैसेज आया आया आया, जिसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। देखिए जो आप सेंस करते हो, तो जो आपको सेंस करने के बाद जो पता चलता है, जो मैसेज लेकर जा रहा है, उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक। और जो ब्रेन से जो मैसेज लेकर आता है उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा और मैसेज क्या होता है कि इफेक्टर मसल्स इन आर्म, मतलब अपने हैंड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और पीछे की ओर लो, ताकि आपका जो हैंड है वो संपर्क में अगर आया तो आप जल जाओगे। इसीलिए जैसे ही गर्म पैन होता हम हाथ में टच करते, हीट थोड़ी महसूस होती है, तुरंत पीछे खिसका लेते, भैया बहुत गर्म है, अगर टच किया तो पक्का जलेंगे, ठीक। तो इसी को ही कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप लाइक पीछे की ओर स्ट्रक्चर गया है और फिर ये जो आसपास है, तो ये जो आसपास है ये वर्टिब्रल कॉलम है आपकी, ठीक। इसी में से ही आपकी ये जो बीच में जो देख रहे हैं ये गई है स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये स्पाइनल कॉर्ड है। और बिल्कुल सेंटर पर जो आपका मेड्यूला प्रेजेंट होता है, जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो यही सब आपका रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। अभी जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी करेंगे तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होने वाला है ह्यूमन ब्रेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगी आपको। मेन बात अब हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। अब तक हमने सिर्फ बात की थी कि कैसे ब्रेन तक बात पहुंचाई जाए, तो जो पहुंचा रहा है वो क्या कर रहा है काम, आपकी नर्व सेल्स। नर्व सेल किससे मिलकर बनी, आपके नर्व टिश्यू, न्यूरॉन्स, ठीक। तो इनका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से इस लेक्चर में। और जो मैंने बातें बताई वो आपको बहुत याद रखनी है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, उसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है, उनका कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है वो भी। और ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।